हरे कृष्णा। भगवत गीता का अनमोल ज्ञान लेने के लिए सब्सक्राइब करें गिव गीता चैनल को और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। जो पुरुष अपने कर्म फल पे आश्रित नहीं है, पहला वर्ड जो श्लोक का है वो है अनाश्रितः। क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक बात तो होता है कि जहां प्रभुपाद जी हमें, क्योंकि हम थोड़े से लेवल हमारा थोड़ा सा कम था, तो उन्होंने कह दिया अनासक्त, जिसको आसक्ति नहीं है। जिस चीज से आपको आसक्ति नहीं होगी उसकी आप आश्रित कैसे होंगे? परंतु यहां भगवान शब्द का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? भगवान अनाश्रितः कर्म फलम, कर्म फल के प्रति आश्रित नहीं है और सारा विश्व अपने कर्म फल के ऊपर ही आश्रित है ना जी। मैं ये करूंगा, घर बनाऊंगा और वो मेरी सिक्योरिटी होगी। क्या होगी? मैं ऐसा करूंगा, ऐसा पढ़ूंगा, मेरी नौकरी होगी, वो मेरी सिक्योरिटी होगी, उसका मैं शेल्टर लूंगा। शेल्टर का मतलब आश्रय। आप एक्चुअली अपने वर्क का शेल्टर नहीं लेते, आप अपने जो कार्य है उसका आश्रित नहीं होते। आप किसके आश्रित होते हो? फल के आश्रित होते हो। सबके सब कुछ करते हो, फल मिलेगा, उससे आश्रय ले लेते हो। और आश्रित क्यों होते हो? क्योंकि आपको असली में क्या चाहिए? सुख। क्या चाहिए? अरे भाई, कागज की नाव में बैठेगा तो कितनी देर बचेगा? हैं? कागज की नाव में बैठेगा तो कितनी देर बचेगा? ये भौतिक आश्रित जो हो रहे हैं, ये कागज की नाव है सब। तो यहां ये बड़ा ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनाश्रितः कर्म फलम। कर्म के फल के प्रति क्या हो जाओ? अनाश्रित। और किसके प्रति आश्रित हो जाओ? माम एकम शरणम व्रजा। माम, देखा यहां क्या कह रहे हैं? अनाश्रित। किसके प्रति? कर्मफल। और वहां क्या कह रहे हैं? माम एकम शरणम व्रजा, सिर्फ मेरा आश्रय ले, सिर्फ मेरा आश्रय ले। कितनी जबरदस्त बात है। यहां दो चीज बता दी भगवान ने कि किससे अनाश्रित होना है और किससे आश्रित होना है। अब मजे की बात ये देखिए, बोलते हैं हम भगवत गीता जानते हैं, हम भगवत गीता पढ़ाते हैं और भगवत गीता में मोटिवेशन सिखाया गया है। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, परंतु युद्ध करवा दिया। इसी तरह से आप जीवन के अंदर हताश मत होइए। क्या कहते हैं लोग? मूर्ख। उनको क्या कहना चाहिए? मूर्ख कहते हैं। हताश मत हो, कार्य कर और उसके फल पे आश्रित हो। किस पे हो? तो फल प्राप्त करने के लिए तो फल के प्रति आसक्ति होनी पड़ेगी, नहीं होनी पड़ेगी? अगर फल के प्रति आसक्ति नहीं होगी तो फल प्राप्त कर लोगे? और क्यों प्राप्त करना चाहते हो? क्योंकि उस पर आश्रित होना चाहते हो। आश्रित क्यों होना चाहते हो? जिससे आपको क्या मिले? सुख। अगर आप यहां से इसी उठाएं 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, हम जानते हैं कि सारे दुखों का कारण क्या है? पाप कर्म। क्या है? पाप कर्म है। भगवान क्या कह रहे हैं? वहां कहते हैं माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वम सर्व पापे भ्यो, मैं तेरे सारे पाप हर लूंगा। उसका मतलब एक तरह से क्या हुआ? अहम सर्व पापे भ्यो की जगह दुखे भ्यो, मतलब सारे दुखों को दूर कर दूंगा। परंतु किसकी आश्रय लेना पड़ेगा? मेरा। दैट इज व्हाट कृष्णा इज सेइंग इन द भगवत गीता। ये भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। परंतु आप लोग तो आश्रय किसका ले रहे हैं? और वो आश्रय आपको धोखा दे देते हैं। वो आश्रय आपको क्या देते हैं? जिम्नेजियम गए, हेल्थ बनाई, कोरोना वायरस लग गया। किसको लगा? शरीर को लगा। शरीर ने धोखा दे दिया। शरीर ने धोखा दे दिया। दे दिया। शादी करी, बच्चे पैदा किए कि आगे बुढ़ापे के अंदर मेरा सहारा बनेंगे।
क्या हुआ है? किस पे आश्रय ले रहे हो? बचा सकता है मृत्यु से? बचा सकता है? कौन सा रिश्ता को बचा सकता है कि बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्कर में ना फंसो? कौन सा रिश्ता? हाँ, ध्यान रखिएगा, अगर आप हिंदुइज्म समझना चाहते हैं, जो एक्चुअली सनातन धर्म है, जैव धर्म है, आजकल उसको हिंदुइज्म कहने लग गए हैं, तो जो प्रचलित शब्द है उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि जैव धर्म, सनातन धर्म क्या होता है। तो इसलिए हमने हिंदुइज्म शब्द का इस्तेमाल किया। उसका बेसिक फिलॉसफी है, ये स्टार्ट होता है इसी से कि बेसिकली तुम आत्मा हो और आत्मा नए नए शरीर धारण करती है। जब तक वो इस भौतिक जगत में है, इस भौतिक जगत से मुक्त नहीं होती, तब तक वो नए नए शरीर धारण करती है। और एक चीज ध्यान रखना, ये नए नए शरीर उसी तरीके से हैं जैसे एक व्यक्ति जो जेल में होता है और नए नए कपड़े लेता है। अभी लेके चलिए कि 4, 6, 8, 10 जेल हैं, उस जेल में जब आप एक दूसरे जेल में आते हो तो वहां कपड़े बदल जाते हैं। क्या बदल जाते हैं? कपड़े बदल जाते हैं। एक जगह स्ट्राइप्ड है तो एक जगह चेक्ड है, परंतु बेटा है तो तू जेल में, बंधन में है, तू बंधन में है। इसलिए तो यहां क्या भगवान कह रहे हैं कि तू आश्रय किसका ले रहा है? किसका आश्रय ले रहा है? भगवान ने क्लियर कर दिया भगवत गीता के अंदर, तू इन मोटिवेशनल गुरु का आश्रय ले रहा है, तू इस मटेरियल नॉलेज का आश्रय ले रहा है? नहीं, इनको मीन्स बना। क्या बना? जरिया, तरीका। किसका आश्रय लेने के लिए? भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेने के लिए उसके एक जरिया बना। उसको मीन्स को क्या कहते हैं हिंदी में? माध्यम। हाँ, माध्यम बना, माध्यम। परंतु आपने तो उसको आश्रय बना लिया। माध्यम को क्या बना लिया आपने? आश्रय बना लिया। आपको तो ये भी नहीं पता और कहते हो नोबेल प्राइज मिला है जी इनको, ये अरबापति है, खरबापति है, बड़े सक्सेसफुल आदमी है। कहां सब चला जाएगा जिस पे आश्रित हुए थे? कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं। ऐसी चीज पे आश्रय लेते हो जो जीरो हो जाएगी। हैं जी? भगवत गीता जानने वाला व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है। जब भगवान ने क्यों कहा, आता है ना 7वें अध्याय में, क्या आता है? बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। कि जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वो मेरे शरण में आता है। शरण में आने का मतलब क्या? मेरा आश्रय लेता है। भगवान गीता में तो कुछ कह रहे हैं, लोग कुछ कह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा मुझे। भक्त लोग भी बोलते नहीं, भौतिक का भी आश्रय लो, आध्यात्मिक का भी आश्रय लो। सॉरी, नहीं, भौतिक तो माध्यम है सिर्फ कृष्ण का आश्रय लेने के लिए। अब बोलो वो कैसे? जैसे कि हम आपसे इंटरनेट पे बात कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं? इंटरनेट पे हम आश्रित नहीं हैं, हम इंटरनेट को माध्यम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भगवान की हम सेवा में लगे हैं, कर रहे हैं इंटरनेट का इस्तेमाल। तो इस माध्यम को आश्रय मत बनाइए। ये भगवान यहां पहली चीज कह रहे हैं, अनाश्रितः कर्म फलम। कर्म के फल को अपना आश्रय मत बना। क्योंकि बार बार ये फलम शब्द को छोड़ने के लिए भगवान ने पता नहीं कितनी बार कहा। शुरू हो गए थे 2 अध्याय से, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल पे तेरा अधिकार ही नहीं है। अरे चोरी के वस्तु पे आश्रय लोगे तो क्या होने वाला है बताओ? पकड़े ही जाओगे। तो यहां पहली चीज, whom should we take shelter of? अ ट्रू योगी, एक वास्तविक योगी जो है वो जानता है किसका शरण लेनी है, किसका आश्रय लेना है।